जो भी यहाँ पर स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों को आपकी स्कूल लाइफ कंप्लीट करने से पहले ये 3 स्किल जरूर सीखनी चाहिए। अगर आप लोगों को आपकी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है, कुछ ग्रेट थिंग्स करनी है ना, तो ये 3 स्किल आपकी बेस स्किल बनी रहेगी, जो सीखना जरूरी है स्कूल कंप्लीट होने से पहले, मतलब 12 स्टैंडर्ड कंप्लीट होने से पहले। ये 3 स्किल की अगर बात करें ना, तो उनमें सबसे पहली स्किल आती है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल, हाँ बिल्कुल। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं ना, तब उसमें मैथ, साइंस, एसएस, अकाउंट और ऐसे सब्जेक्ट में हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और इसकी वजह से लैंग्वेज के सब्जेक्ट हम लोग पीछे छोड़ देते हैं और उसे जो है वो हम लोग ऑड मान लेते हैं, जो गलत है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि फ्यूचर में जब हम कहीं जॉब पे जाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं और कहीं कुछ बड़ा कुछ काम करने जाते हैं, तो उस वक्त लैंग्वेज हमें बहुत अटकाती है, बहुत अटकाती है। बेसिक हिंदी गुजराती की लैंग्वेज या जो भी लोकल लैंग्वेज हो, और उसके साथ साथ इंग्लिश की लैंग्वेज भी, लोकल लैंग्वेज भी हमें अटकाती है। कि जब हम जो है वो बेसिक हिंदी लैंग्वेज भी जब हम लिखने जाते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी, तब उस वक्त जो मात्राएं मिस्टेक होती है, उस वक्त जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है हिंदी में भी, वो हद बाहर होती है, जो हमें अंदाजा ही नहीं होता। उस वक्त क्या होता है पता है, कि हम लोगों की ग्रोथ अटकती है, आपको अंदाजा नहीं है लेकिन अटक जाती है वो ग्रोथ। उस वक्त हम कुछ भी कहीं पर लिख तो देते हैं, हमें लगता है कि हमने सही लिखा है, और सामने वाला भी कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन जो समझदार होगा ना, वो मनी मन आपके ऊपर हंस जरूर देगा और समझ जाएगा कि भाई आप लोगों की स्टडी कैसी है। सही बात है ना। इसी वजह से लैंग्वेज के ऊपर आपकी पकड़ होना जरूरी है। और ये तो छोटी लेवल पे बात कर रहा हूँ, अगर आप कोई बहुत बड़ी लेवल पे काम करना चाहते हो, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, एक बहुत बड़ी लेवल पर मुझे जॉब करनी है, और उस वक्त जस्ट इमेजिन करो कि आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज में भी अगर लिखने में प्रॉब्लम आती हो, तो कौन आपको इतना बड़ा काम करने देगा, और ना ही आप जो है वो इतना बड़ा काम कर पाओगे खुद। लैंग्वेज सुधारो अपनी, इस स्किल पे अपनी पकड़ जमाओ। इंग्लिश की स्किल पर भी, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद 90% स्टूडेंट का इंग्लिश में हाथ तंग रहता है। इंग्लिश लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, तीनों में तकलीफ आती है। तो इस तकलीफ को सुधारना जरूरी है। आज इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, अगर कुछ बड़ा करना है तो ये लैंग्वेज अगर आपको ना आती हो, तो फिर क्या क्या मैं आगे कहूँ फिर। इतनी चलो बड़ी लेवल की बात नहीं करते, एक बेसिक लेवल की बात करता हूँ, कि जैसे कितनी बार होता है हमारे स्टूडेंट्स के साथ ही ये होता है, और मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ, लेकिन कैसे कि भाई मस्ती की वजह से सब चीजें वो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये चीजें जरूरी है। जैसे जस्ट कि भाई किसी ने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया है और 12th स्टैंडर्ड अच्छे मार्क्स है, 95 97% मार्क्स आए हैं, इतने परसेंटेज, और सिटी की सबसे रेप्यूटेड कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिल गया। अब वहां गए तो सही, लेकिन वहां पर जब उनके न्यू कलीग्स आते हैं, मतलब जो न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, उनके साथी जो होंगे नए, वो लोग तो जब अगर इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो उस वक्त इनके 97% भी पानी भरते हुए दिखाई देते हैं कि यार इतने परसेंटेज आ गए, लेकिन इंग्लिश में अगर कोई बात कर रहा है तो उसे हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, ये तकलीफ आ जाती है। और सामने इंग्लिश बोलने वाला कौन होता है पता है, जिसके 40% 50% आए हुए होते हैं। ये सिचुएशन आती ही है। उस वक्त लगता है कि यार 97% हासिल करके भी हमने क्या किया, मतलब ये तो खाली मार्कशीट हो गई, खाली परसेंटेज है, रियलिटी में तो कुछ सीखा ही नहीं हमने। सही बात है कि नहीं। अक्सर होता है ऐसा। अगर ऐसा नहीं करना है ना, किसी के सामने अगर सर नहीं झुकाना है, तो सबसे पहले तो लैंग्वेज स्किल सीखो। और सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं रास्ता भी बता रहा हूँ, सीखना बड़ी बात नहीं है यार। लैंग्वेज सीखना मतलब एक बार खाली मन में ठान लो कि मुझे सीखनी है, तो आप कहीं से भी सीख लोगे। ठीक है, उसके लिए कोई क्लासेस वगैरह की जरूरत नहीं होती। पता है मैं सिंधी हूँ, और मुझे जो है वो मुझे दोस्तों को जब सिंधी सिखानी होती है ना, तो उन्हें मैं कोई क्लासेस पे नहीं भेजता। मेरे फ्रेंड्स हैं जो गुजराती हैं, मराठी हैं, उन्हें हम लोग सिंधी सिखा देते हैं। कैसे पता है, कि चलो यार रोज शाम को बैठ रहे हैं, कि रोज गप्पे लगा रहे हैं, उन्हें कुछ कुछ नए शब्द सिखाए, कुछ जो है वो नई बातें सिखाई, कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने में तो वो सामने वाला सिंधी समझने लग जाएगा, सिंधी बोलने लग जाएगा। तो उसको क्या मैंने कोई क्लासेस पे भेजा, या कोई क्लासेस में जाकर सिंधी सीखे? नहीं, लैंग्वेज सीखने के लिए कोई क्लास वगैरह की जरूरत नहीं होती, एटमोस्फियर की जरूर होती है। कोई भी लैंग्वेज सीखना, बोलने के लिए एटमोस्फियर की जरूर चाहिए। हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारे आसपास वैसा एटमोस्फियर नहीं है। तो ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट करो, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करो। स्टार्टिंग में टूटी फूटी होगी, लेकिन धीरे धीरे तभी इंप्रूव होगी। जिसको इंग्लिश आती है उसके साथ कन्वर्जेशन करो इंग्लिश में, तो फिर पता चलेगा कि यार हमारी मिस्टेक कहाँ है और सामने वाला हमें क्या सिखा रहा है। ठीक है ना, गलतियां करना सीखो, गलतियां कर करके ही सीखोगे। इस शर्म में मत रहो कि यार मैं बोलूंगा गलत हो जाएगा, सामने वाला मजाक उड़ाएगा, उस मजाक को सहन करना सीखो।
गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो तो ही कुछ सीख पाओगे, नहीं तो फिर वहीं अटके रहेंगे भाई, जो प्रॉब्लम बताए वही प्रॉब्लम होगी फिर आगे। तो इसलिए इंग्लिश जैसी लैंग्वेज सीखो, और इसके साथ साथ हिंदी, गुजराती या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है वो भी पढ़ना, लिखना और बोलना, ये तीनों अच्छी तरह से आनी चाहिए हर लैंग्वेज। बेसिक अगर कहूँ ना कि आप लोगों को ग्रोथ करनी हो तो एक इंग्लिश की लैंग्वेज जो आज ग्लोबल लैंग्वेज है ये आपकी पकड़ में होनी चाहिए। पकड़ होना मतलब वही बात कि भाई लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। एक इंग्लिश लैंग्वेज की पकड़ होनी चाहिए क्योंकि आज वो ग्लोबल लैंग्वेज है। एक हिंदी लैंग्वेज की आपकी पकड़ होनी चाहिए क्योंकि वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। और थर्ड, एक लोकल लैंग्वेज की पकड़ होनी चाहिए जो भी एरिया में आप रह रहे हो। गुजरात में रह रहे हो तो गुजराती आपको अच्छी तरह से लिखना, बोलना, पढ़ना आनी चाहिए। अगर यही चीजें नहीं आ रही है तो आप ग्रोथ करोगे कैसे? सो सबसे पहली स्किल लैंग्वेज स्किल हासिल करो। सेकंड स्किल अगर मैं कहूँ ना तो आपके स्कूल लेवल पे जो आपको सीखनी चाहिए वो आती है कोई भी टेक्निकल स्किल, कोई भी टेक्निकल या मैकेनिकल स्किल। कोई भी ऐसी चीज में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की स्किल हासिल करो, सिर्फ शौक के लिए, सिर्फ शौक के लिए बोल रहा हूँ, इसे जो है वो हासिल करो। इसका मतलब कि अगर सपोज आपको गाड़ियों का शौक है तो गाड़ियों की रिपेयरिंग सीखो। हाँ सीखो, जब वैकेशन का टाइमिंग आता है उसमें 1-2 महीने सीखो, बरोबर। यहाँ अगर फ्री टाइमिंग आपको दिन में 1 घंटा मिलता है ना तो कोई गैरेज में जाकर बैठ जाओ, कोई क्लासेस नहीं जाने, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं जाने हैं, गैरेज में जाके बैठो। अगर आपको गाड़ियों का शौक है, अगर आपको मोबाइल का शौक है तो मोबाइल रिपेयरिंग सीखो, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का शौक है तो इलेक्ट्रिसिटी का वर्क सीखो, सिर्फ शौक के लिए, बरोबर। ये वर्क आपको फ्यूचर में कहाँ कैसे काम आएगा ना उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। वो नहीं कहते कि यार अभी आप सीख लो एंड थैंक मी लेटर, बरोबर। ये ऐसी बातें हैं कि सिर्फ सीख तो लो फिर पता चलेगा ये चीजें कहाँ काम आएगी। बेसिक बताऊं ना, ऐसी स्किल अगर होगी ना कोई भी रिपेयरिंग है, तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, 1-2 एग्जांपल दिए कि गाड़ी की रिपेयरिंग सीख लो, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिसिटी का, आप कोई फर्नीचर बनाना सीखो, लकड़े का काम सीख लो, बरोबर। ये कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो वो काम सिर्फ और सिर्फ शौक के लिए सीख लो। क्या पता वही आगे आपका प्रोफेशन भी बन जाए तो भी अच्छी बात है, न भी बने तो शौक के लिए। क्यों पता है? ऐसी चीजें कहाँ काम आती है वो बता रहा हूँ कि फ्यूचर में कहाँ काम आएगी। पहली चीज कि फ्यूचर में जब आपकी लाइफ मोनोटोनियस हो जाती है ना, मोनोटोनियस मतलब एक ही जैसी रूटीन में जब आप फंस जाते हो कि यार सुबह से शाम तक एक ही जैसा काम करना है, एक ही जैसा काम करना है, उसमें जब आप ये थोड़ा सा अलग काम करोगे ना तो आपका माइंड एक फ्रेश रहेगा, एक माइंड फ्रेश रहेगा। सेकंड थिंग कि भगवान न करे कि फ्यूचर में अगर आपको कहीं पे कोई जॉब नहीं मिल रही है, कि कहीं हमने काम ढूंढने गए और जॉब नहीं मिली, या भगवान न करे कि हमने कोई बिजनेस शुरू किया और उसमें जो है वो कोई तकलीफ आ गई, उस वक्त अगर आपके हाथ में ये स्किल होगी ना तो आप कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे, कभी भी बेरोजगार नहीं रहोगे। इस स्किल के थ्रू आप कभी भी कहीं पर भी पैसे कमा सकते हो, ये ऐसी स्किल होती है। सही बात क्या नहीं? ये टेक्निकल या मैकेनिकल स्किल का है, कोई भी जगह की हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की नॉलेज ले लो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं हो, तो सब में थोड़ी 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 नॉलेज ले लो। एक एग्जांपल देता हूँ जिस जो आप सबको पता ही है, आप सब जो है वो उनके सबसे बड़े फैन हो कि क्रिकेट में आप MS धोनी को देखते हो, सबको ध्यान है ये। और आपको ये भी ध्यान है कि MS धोनी, उन्हें गाड़ियों का कितना शौक है, वो अपनी गाड़ियां खुद रिपेयर करते हैं, अपनी गाड़ियां खुद मॉडिफाइड करते हैं, ये भी आपको ध्यान तो है ही ना। क्यों करते हैं वो? क्यों करते हैं? क्यों उनके पास मैकेनिक के पास जाने के उनके पास पैसे नहीं है? हाँ, कि यहाँ फिर जो है वो उन्हें गैराज जाना पसंद नहीं है, खुद काम करने में मजा आता है, ऐसा नहीं भाई। उन्होंने ये सिर्फ शौक के लिए सीखा है, वो है तो क्रिकेटर ना, ये साइड बिजनेस उनका थोड़ी चल रहा है, ये साइड बिजनेस नहीं है, ये अपने शौक के लिए है। कि जब मोनोटोनियस वर्क होता है ना उस वक्त ये थोड़ा अलग काम हो ना तो माइंड शांत रहता है, लिटरली रहता है। जो उन्होंने सीखा है तो वो ऐसे ही थोड़ी सीखा है। ऐसी एक स्किल आप भी सीख लो, कोई भी स्किल जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। और बॉयज के लिए नहीं, गर्ल्स के लिए भी कह रहा हूँ कि गर्ल्स भी आज तो ऐसी मैकेनिकल स्किल सीख सकती हैं। आज तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, ये मैकेनिकल स्किल आप भी सीख सकते हो, गर्ल्स भी। और अगर ये नहीं तो फिर जो है वो दूसरी स्किल आप लोगों को ध्यान है कि जैसे गर्ल्स सीखते हैं ज्यादातर सिलाई का काम सीखते हैं, कोई कुकिंग, कुकिंग मतलब एक बेस्ट लेवल की कुकिंग आप लोग सीखो, या निटिंग वर्क सीखो, एम्ब्रॉयडरी वर्क सीखो। और यही वर्क बॉयज भी सीखते हैं, आज कुकिंग के फील्ड में बॉयज भी सबसे आगे हैं, बरोबर। तो कुकिंग का वर्क आप लोग भी सीखो। कि बॉयज के लिए तो मैं कह रहा हूँ कभी आप जो है वो एकदम थके हुए आकर, भले कितने भी थके हो, घर आकर खुद एक खाना बनाओ, तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है, सच में मूड फ्रेश हो जाता है। जब ये स्किल हमारे हाथ में हो ना और उसके हम लोग काम कर रहे हैं ना तो एक माइंड फ्रेश रहता है हमारा। तो एक सेकंड
टेक्निकल मैकेनिकल स्किल सीखो इसमें, कोई भी ऐसी स्किल जो आपको एक अननेसेसरी टाइमिंग में अर्निंग भी करवा के दे, बरोबर, और अगर अर्निंग ना भी हो तो सिर्फ शौक के लिए ऐसी स्किल आपके हाथ में होनी चाहिए। और थर्ड स्किल की अगर मैं बात करूँ ना, तो थर्ड स्किल आती है कोई भी एक आर्ट स्किल सीखो, कोई भी आर्ट स्किल। आर्ट्स की स्किल में जैसे पेंटिंग आ जाता है, म्यूजिक आ जाता है, डांस आ जाता है, ये चीज है। इनमें से कोई भी स्किल एक जो है वो अपने हाथ में रख लो, पेंटिंग करना सीख लो, कोई भी म्यूजिक जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखो, गिटार आ जाता है, पियानो आ जाता है, तबला आ जाता है, ये कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लो आप, या फिर डांस। ये स्किल क्यों सीखनी है हमें? ये स्किल इसीलिए सीखी जाती है क्योंकि फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा, और 100% आएगा, नहीं आया ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा एक टाइमिंग आएगा कि जिस वक्त जो है वो आपका माइंड सेट, आपका मूड अगर कहो, वो हद से ज्यादा खराब हो जाता है, हद से ज्यादा खराब हो जाता है। उसमें हमारा भी आता है और हर किसी का आता है ऐसा। उस वक्त अगर ऐसी स्किल आपके हाथ में होगी ना, तो वो आप लोगों को मूड खराब होने से बचाएगी। होता क्या है पता है, कि जब भी ऐसा टाइमिंग आता है ना, मूड खराब होता है, हर किसी का आता है, आपका तो अभी भी आता है, और इवन आपके पेरेंट्स का भी होता है ना, कभी बिजनेस में अप डाउन हो जाता है, जॉब में इधर उधर हो जाता है, घर के काम में बरोबर नहीं हो पाता, उस वक्त मूड खराब हो जाता है। और उस वक्त हम क्या करते हैं पता है, ऐसी स्किल तो सीखी नहीं है हमने, तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि भाई वो मूड खराब हम एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं, दूसरों से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्या कह सकते हैं कि ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से रिश्ते बिगड़ते हैं, उसकी वजह से चीजें जो है वो खराब होती हैं। उनके कंपैरिजन में अगर जो है वो ऐसी स्किल आपके हाथ में होगी ना, तो ये स्किल सिर्फ शौक के लिए, ये स्किल हमेशा आपके मूड को शांत रखेगी। कि जब भी मूड खराब है, किसी से बात नहीं करनी है, शांति से एक रूम में बैठ जाओ, अगर आपको पियानो बजाना आता है तो वो पियानो बजाओ, टेरेस पे बैठ जाओ, कोई गार्डन में जाके बैठ जाओ, अकेले बैठ जाओ और शांति से वो पियानो बजाओ, माइंड भी शांत रहेगा और इवन किसी के ऊपर गुस्सा नहीं निकलेगा। ये रियलिटी है बेटा, इसके लिए भी मैं वही बोल रहा हूँ, अभी आप सीखो एंड थैंक मी लेटर, फिर कहोगे कि हाँ यार ऐसी स्किल सीखने से कितना फायदा हुआ। इसीलिए बोल रहा हूँ ये सब बातें, क्योंकि हमने ऐसी स्किल नहीं सीखी थी स्कूल टाइमिंग में, हम आज सीख रहे हैं, और इस एज में सीखना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्कूल टाइम इसलिए बोल रहा हूँ, अभी आपके पास टाइम है, रिसोर्सेस है, तो आप लोग सीख सकते हो, बरोबर ना। हर स्किल आप लोग सीख सकते हो, आपके पास बहुत टाइम और बहुत रिसोर्सेस हैं। स्कूल भी अगर खत्म हो जाएगी ना, तो 12 के बाद जब आपकी कॉलेज लाइफ शुरू हो जाएगी, तो उसमें ऑलमोस्ट स्टूडेंट कॉलेज के साथ साथ जॉब करना शुरू कर देते हैं, कि भाई चलो कहीं साइड अर्निंग हो जाए, तो जॉब करना शुरू कर देते हैं। और उस जॉब की वजह से जो उनकी एक मोनोटोनियस लाइफ शुरू हो जाती है ना, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चल जाती है, कि पूरा दिन जॉब किया, उसके बाद आकर पढ़ाई भी करनी है, तो उस वक्त माइंडसेट खराब हो जाता है, कोई नया सीख भी नहीं पाते हो, और ना ही जो है वो कुछ क्या कह सकते हैं कि कुछ क्रिएटिविटी अगर करनी है तो वो क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। ऐसी स्किल आपको क्रिएटिविटी भी सिखाती है, बरोबर। इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी स्किल आपकी स्कूल लाइफ में ही सीखो, उसके बाद सीखना मुश्किल होता है। हम आज भी जो है वो ऐसी स्किल सीख रहे हैं, भाई इंस्ट्रूमेंट बजाना है, या फिर जो है वो कोई भी मैकेनिकल वर्क जो है वो सीख रहे हैं। आज होता है यार, कैसे होता है पता है, हमारे पेरेंट्स जैसे थे ना, तो हमारे पेरेंट्स घर में कोई भी मशीन वगैरह खराब हो जाती थी, तो वो खुद जो है वो स्क्रू ड्राइवर वगैरह लेकर बैठ जाते थे कि अब चलो पहले खुद ही खोल कर देखते हैं, कुछ अगर हुआ ना तो भाई ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है वो बाहर मैकेनिक को बुला लेंगे, पंखा भी खराब हो गया तो खुद ही खोल के देख लेंगे, पहले देखे तो सही क्या है। आज हमें ऐसा कुछ करना हो तो कुछ भी नहीं आता। अरे यार यहाँ पे दीवार में जो है वो एक घड़ी लगानी है, तो उसके लिए यहाँ पर एक खिली लगानी है, नेल लगानी है, तो खिली लगाने भी हमें नहीं आती है। आपको आती है? सीधे से बताओ कि भाई ड्रिल मशीन लेनी है, और ड्रिल मशीन लेकर यहाँ पे ड्रिल करके और एक खिली लगानी है कि घड़ी लगा सके, आती है? इसके लिए भी बाहर किसी को बुलवाना पड़ता है, हमें बुलवाना पड़ता है ना, ये खुद काम करते हैं, इतना छोटा भी हम लोग, सोचो। तो ऐसी स्किल है ही नहीं, तो ना क्रिएटिविटी आती है, ना कुछ हम लोग जो है वो नया सीख पाते हैं, ना कुछ। और फिर हम लोग कहते हैं कि यार स्कूल में तो हमें कुछ सिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ जो है वो थियरिकल नॉलेज है। नहीं है तो प्रैक्टिकल खुद सीखो, खुद सीखो प्रैक्टिकल, क्यों जो है वो किसी पे डिपेंड रहना है हमें। ये चीजें ध्यान रखो, ये 3 स्किल अगर आप सीखोगे ना, इतनी काम आएगी, इतनी काम आएगी जिसका कोई आपको अंदाजा भी नहीं होगा, सच में। फिर से बोल रहा हूँ, ये 3 स्किल, एक लैंग्वेज स्किल अपने हाथ में रखो, एक कोई भी टेक्निकल मैकेनिकल स्किल अपने हाथ में रखो, कोई भी जिसमें आपको इच्छा हो, और थर्ड एक आर्ट स्किल सीखो। जब आपका माइंड खराब हो ना, तो उस वक्त वो आर्ट स्किल आपको काम आएगी, बहुत काम आएगी। जब ये सीखोगे, उसके बाद जो आपकी ग्रोथ ग्रोथ लेवल होगी ना, अनबिलीवेबल होगी, अनबिलीवेबल होगी, सच में।
अगर ये स्किल आप सीख रहे हो तो। ओके, थैंक यू।